हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ की दुनिया में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? तो आज तो ठंड यहाँ काफ़ी है, पर मैंने फिर भी हेयर वॉश किया है क्योंकि मैंने संडे को हेयर वॉश किया था और आज वेडनेसडे है। और मैं जैसा मैंने बताया था, मैं थर्सडे को हेयर वॉश नहीं करती हूँ क्योंकि मैं जो विष्णु भगवान की कथा होती है मैं वो करती हूँ। तो आज मैं आई हूँ हेयर हाईलाइट वीडियो के साथ। तो ये रही स्ट्रिक्स की जो अल्ट्रा लाइट्स है, जो कि कॉफ़ी कलर में हेज़ल ब्राउन है। तो मैं ये बताऊंगी कि कैसे हेयर लाइट होती है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी हेयर तो ऑलरेडी हाईलाइटेड है, तो फिर मैं क्या हेयर हाईलाइट करूँगी? तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैं अपनी हेयर हाईलाइट नहीं करूँगी, मेरी जो फ्रेंड है प्रियंका, उसकी हेयर हाईलाइट करूँगी। तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं, ये स्ट्रिक्स की अल्ट्रा लाइट है जो कि कॉफ़ी कलर में है, हेज़ल ब्राउन है। इसमें आपको सब कुछ दिया गया है, तो चलिए मैं बता देती हूँ पहले कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। सबसे पहले तो इसमें ये देखिए स्ट्रिक्स हेयर हाईलाइट में जो कि है सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दी हुई है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कैसे यूज़ होती है नहीं होती है, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप हर कुछ दी हुई है। आप इसकी मदद से आप हेयर हाईलाइट कर सकते हो, वरना मैं तो हूँ ही। सबसे पहले इसमें जो है स्टेप 1 है जो कि 1:2 रेशियो में है। इसमें ब्लॉन्डर और डेवलपर है। इसकी जो ब्लॉन्डर है वो 30 वॉल्यूम की है। तो ये स्टेप 1 है। आपको इसको यूज़ करने के बाद इसे 30 मिनट्स रखना होता है, क्योंकि जो भी आपके हेयर में केमिकल है या मेहंदी है या पहले से कोई कलर की गई है, तो इसके हेल्प से वो सारी उतर जाती है। तो इसे मिक्स करने के बाद आप अपने हेयर में 30 मिनट्स रख सकते हो। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको इसे कांच के बाउल में ही इसको मिक्स करना है, स्टील के बाउल में या ऐसे कोई बाउल में जो गंदी है वो सब भी किसी में यूज़ नहीं करना। आप अगर कांच के बाउल यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है। तो ये मैंने बताया स्टेप 1 जो कि 1:2 रेशियो में है। अब मैं आ जाती हूँ स्टेप 2 में, जो कि ये 1:2 रेशियो में है। इसमें भी आपकी डेवलपर है जो कि 20 वॉल्यूम की है, और इसमें कलरेंट है। जो इसे यूज़ करने के बाद आपको इसे भी 30 मिनट्स रखनी है। फिर सिर्फ पानी से, मतलब पानी लिक्वॉर्म वाटर होना चाहिए, मतलब ना ही ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा, ऐसी पानी होनी चाहिए जिससे आप अपने हेयर को सिर्फ पानी से धो ले। उसके बाद इसमें कंडीशनर है, ये कंडीशनर आप उसमें कर सकते हो। फिर उसे अगर आपको लगाना है तो इसमें ब्रश दी गई है जिसके हेल्प से आप अपने हेयर में लगा सकते हो। उसके बाद इसमें ग्लव्स है जो कि आप अपने हाथ में लगा के उसे यूज़ कर सकते हो ताकि आपके हाथ में ना लगे, आपकी हाथ गंदी ना हो। और भी एक ब्रश थी, सॉरी, देखिए ये जो ब्रश है, आप इस ब्रश से भी आप अपने हेयर में लगा सकते हो, बिल्कुल इस तरह से करके, इस तरह से करके। अगर आपको कम बाल में लगानी है, कम हेयर में लगानी है, तो इस तरह से करके आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको जैसे ज़्यादा हेयर में लगानी है, ज़्यादा क्वांटिटी में लगानी है, तो फिर ये ब्रश भी है। उसके बाद चलिए मैं बताती हूँ कि कैसे यूज़ करनी है, किस तरह से क्या करनी है। और एक चीज़ गाइज़, हम सभी जानते हैं कि जब हेयर हाईलाइट होती है तो एल्युमिनियम फॉइल की यूज़ होती है। बट कल क्या हुई थी, कल बहुत शाम हो चुकी थी और ठंड भी काफ़ी लग रही थी, और हम लोग की जो हॉस्टल टाइमिंग है इन करने की, तो हॉस्टल भी बंद होने वाली थी। एल्युमिनियम फॉइल हमें आसपास कहीं नहीं मिली, उसके लिए दूर जाना होता। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि बिना एल्युमिनियम फॉइल के ही कर लेंगे। अगर आप लोगों के पास एल्युमिनियम फॉइल है तो एल्युमिनियम फॉइल का यूज़ कीजिए। अगर हेयर हाईलाइट कैप जो आती है उसका यूज़ कीजिए। पर अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं है तो कैसे यूज़ करते हैं मैं ये आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए करती हूँ प्रियंका का हेयर हाईलाइट। तो यहाँ पे मैंने लिया डेवलपर और ब्लॉन्डर और दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है। दोनों इक्वल अमाउंट में हमें लेना है और दोनों इक्वल अमाउंट में हमें लेके इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि वो बहुत अच्छी पेस्ट जब तक ना बन जाए। और यहाँ पे मैंने पतली वाली ब्रश से ग्लव्स लगा के उसे मिक्स किए हैं। यहाँ मैंने कांच के बाउल की जगह जो कप होती है मैंने वो लिया, क्योंकि कप कांच की बाउल थी नहीं, तो आप ये भी कप यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने ग्लव्स लगा के कॉम्ब से हेयर को जो है हाफ कर दिया है। और फिर मैं अभी हाथों में ग्लव्स पहनूंगी और फिर ग्लव्स पहनने के बाद जहाँ जिस पार्ट में मुझे हेयर हाईलाइट करना है उस पार्ट में हेयर हाईलाइट करके, और फिर हम लोग के पास तो एल्युमिनियम फॉइल है नहीं और ना ही हेयर हाईलाइट कप में ये कैप है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे उसे जिस पार्ट में करना है उस पार्ट में करके यहाँ पे मैं उसे क्लिप लगाती जाऊँगी। और मैंने बताया था कि कांच के ही बाउल में करना है, तो अगर आप लोग के पास कांच की बाउल है तो आप लोग बिल्कुल यूज़ कीजिए। पर हम लोग हॉस्टल में रहते हैं तो कांच की कुछ हम लोग के पास थी नहीं, तो जो कप होती है, जो कॉफ़ी मग होती है, उसमें भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैंने उसी में उसे मिक्स किया है, क्योंकि हम लोग के पास एक एक्स्ट्रा जो होती है वो पड़ी रहती है, वो यूज़ वाली हम लोग की नहीं थी मग, तो इसीलिए हम लोग ने उसमें ही मिक्स किया। और अब मैं करूँगी हाईलाइट।
और पहले मैंने यहाँ पे चौड़ी वाली जो बड़ी वाली ब्रश थी वो यूज़ की थी, फिर अब छोटी वाली ब्रश से कर रही हूँ क्योंकि मुझे छोटी वाली ब्रश से ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रही है। आप चाहे तो दोनों में से जो ब्रश हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और 30 मिनट्स रखने के बाद हेयर वॉश हो चुकी है। हेयर वॉश जो है ल्यूकवार्म वाटर से हुई है और ये हेयर ड्रायर से सूख रही है। और ये देख सकते हैं आप लोग ब्लॉन्डर से करने के बाद कलर कितनी सुंदर दिख रही है, आप लोग को दिख रही होगी, काफ़ी सुंदर दिख रही है। तो अब सूख चुके हैं हेयर्स, तो अब कलर करने की टाइम आ गई है, तो चलिए कलर करती हूँ। तो यहाँ पे स्टेप 2 में जो थी डेवलपर और जो कलरेंट थी वो मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद फिर उसके बाद मैं उसकी हेयर जो प्रियंका की है कलर करूँगी। स्टेप 1 जो थी वो 1:2 की रेशियो थी और स्टेप 2 जो है वो 1:1 की रेशियो है। मैंने पहले वीडियो में दोनों को 1:2 बताया है, पर पहली वाली जो है 1:2 है और दूसरी वाली जो है 1:1 है। तो यहाँ पे कलर कर करके मैं जो जिस एरिया में जिस पार्ट में मुझे कलर करना है कलर कर करके मैं यहाँ पे क्लिप लगाते जा रही हूँ। और हेयर जब भी हाईलाइट करें या कलर करें तो हमेशा जो जड़ होती है ना, तो उस जड़ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे ही रख के करें। तो यहाँ पे कलर हो चुकी है। कलर प्रियंका ने 30 मिनट्स रखी थी और रखने के बाद उसने ल्यूकवार्म वाटर से वॉश किया है और सिर्फ कंडीशनर जो थी उसमें सिर्फ कंडीशनर से किया है। और देखिए कुछ इस तरह की कलर आई है, काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छी लग रही है और सनलाइट में तो और भी ज़्यादा सुंदर दिख रही है। तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।